क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी को ज़्यादा प्यार करते करते हम उसको नुकसान पहुंचा दें जिसका हमें आइडिया भी ना हो? किसी को ओवर पैम्पर करने का क्या अंजाम हो सकता है? एग्जैक्टली यही स्टोरी आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ये सिर्फ एक चैप्टर ही नहीं बल्कि एक आई ओपनिंग लेसन भी है कि ओवर पैम्परिंग कभी कभी बहुत प्रॉब्लमैटिक भी हो सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमारी मुलाकात होती है एक डॉग से जिसका नेम होता है ट्रिकी, और उसकी मिस्ट्रेस से जिसका नेम होता है मिसेस पॉम्फ्री। अब जो ट्रिकी होता है वो बहुत छोटा सा, बहुत क्यूट सा एक डॉग है जो ओवर पैम्परिंग की वजह से बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गया है। अब जो मिसेस पॉम्फ्री होती हैं वो उसको हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए देती ही रहती हैं। उसमें ट्रिकी की जो कंडीशन बताई गई है वो इतनी अनहेल्दी है कि वो अपनी जगह से उठकर 4 कदम भी नहीं चल पाता। वो दिन भर कुशन्स पर लेटा रहता है। मिसेस पम्फ्री उसको अलग अलग चीज़ें ऑफ़र करती रहती हैं, लाइक चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, केक्स, क्रीम्स, कोड लिवर ऑयल भी आई थिंक वो उसको ऑफ़र करती रहती है परमानेंट। इतना तो भाई हमें भी नहीं मिलता जितना यहाँ पर ट्रिकी को दिया जा रहा है। तो इसकी वजह से जो डॉग होता है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है, क्योंकि वो अपनी जगह से थोड़ी देर उठकर चल भी नहीं पाता। वो ज़रा सा चलता है और वो बहुत ज़्यादा हाँफ जाता है। कुत्तों का जो जनरल नेचर होता है वो होता है कि वो बहुत ज़्यादा भागते हैं, खेलते हैं, लेकिन वो थकते नहीं हैं। बट जो डॉग होता है इसमें ट्रिकी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है अपनी मालकिन के ओवर पैम्परिंग बिहेवियर से। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो ट्रिकी होता है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है। वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो चुका होता है। उसकी जो मालकिन होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होकर वो एक वेट को कॉल करती है, एक वेटनरी डॉक्टर को कॉल करती है, जो कि ऑथर खुद होते हैं मिस्टर जेम्स हैरियट, जो कि इस चैप्टर के ऑथर हैं। वही यहाँ पर वेटनरी डॉक्टर है, वही अपनी स्टोरी सुना रहे हैं हमें। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो मिसेस पम्फ्री होती है वो रोते रोते जेम्स हैरियट को कॉल करती हैं, और वो उनके घर पर जब आके डॉग की सारी कंडीशन देखते हैं, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हमें ये बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे उस ट्रिकी को देखकर, क्योंकि उनको ये लगा था कि अगर मैं इसको अपने अंडर में कुछ दिन के लिए नहीं रखूँगा तो इस डॉग को बचाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि यहाँ पर मिसेस पम्फ्री को तो डॉग की हालत देखकर वैसे भी ऐसा लग ही रहा था कि अब जो ट्रिकी है वो नहीं बच पाएगा, वो मर ही जाएगा। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। यहाँ पर वो मिसेस पम्फ्री जो होती हैं वो ऑथर से कहती हैं कि आप मेरे डॉग को लेकर तो जा रहे हैं, प्लीज़ आप इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। हम इसके साथ ऐसा करते हैं, हम इसके कुशन्स चेंज करते हैं, हम इसकी बेडशीट्स चेंज करते हैं, हम इसको ये वाला क्लॉथ इस दिन पहनाते हैं, सीजन्स वाइज मेरे डॉग को सारे क्लॉथ्स पहनाइएगा, सब करिएगा। तो जो यहाँ पर ऑथर होता है वो मनी मन मुस्कुरा रहा होता है और वही सोचता है कि डॉग के लिए इतना स्पेशल ट्रीटमेंट, शायद वो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल ट्रीटमेंट इसको दे रही है, इसको तो मैं बताता हूँ। तो फिर जब वो अपने साथ उसको वहाँ पर लेकर जाते हैं तो वो वहाँ पर हमें वहाँ का सारा सीन एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं उनके पास जो बाकी के डॉग्स होते हैं वो उनको बहुत नॉर्मली रखते हैं, जैसे कि डॉग्स रहते हैं। उनको नॉर्मल सा खाना देते हैं, जो सिंपली जो डॉग्स को खाना दिया जाता है, नॉट वेरी ओवर पैम्परिंग करना जिससे कि डॉग की कंडीशन बहुत अनहेल्दी हो जाए, बिल्कुल ट्रिकी जैसे। तो यहाँ पर जब वो ट्रिकी को वहाँ पर लेके जाते हैं और वो उसको उस जगह पर जाकर बिठा देते हैं जहाँ पर और भी बहुत सारे डॉग्स होते हैं, तो जो ट्रिकी होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो अपनी जगह से उठ तक नहीं रहा होता है। डॉग्स उसको बार बार स्मेल कर रहे होते हैं, उसको बार बार इनिशिएट कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसको खुद ही छोड़कर कुछ टाइम बाद सारे डॉग्स चले जाते हैं, अपने गेम में बिजी हो जाते हैं। फिर जब वो जो ऑथर होते हैं वो वहाँ पर जब खाना डालते हैं तो वो ये देखते हैं कि सारे डॉग्स आपस में लड़कर खाना खाते हैं। लाइक सब एक एक करके बारी बारी से आते हैं और एक दूसरे के ऊपर ऐसे लाइक वार करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, फिर मिलकर इसे छीन छीन कर खाना एक दूसरे से खाते हैं। बट यहाँ पर जो ट्रिकी होता है वो धीमे धीमे उठकर जाता तो है बट उसको खाना नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पर ऑथर ने ऑलरेडी ट्रिकी को 2 दिन के लिए भूखा रखा था। क्योंकि जब तक वो उसको 2 दिन के लिए भूखा नहीं रखते, ट्रिकी की कंडीशन को सुधारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। क्योंकि ट्रिकी के अंदर बॉडी के जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हो गए थे उसको रिमूव करना उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि वो उसको 2 डेज़ के लिए फास्टिंग पर रखेंगे। फिर जो ट्रिकी होता है वो बहुत ज़्यादा अब भूख उसको लग रही होती है 2 दिन बाद। फिर वो अपना खाना धीमे धीमे अपने खाने को छीनने की कोशिश करता है डॉग्स से। अब जो ट्रिकी होता है वो धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ साइकिल पर आ रहा होता है, जैसे कि डॉग्स एक्चुअल में रहते हैं। लेकिन जो मिसेस पम्फ्री होती हैं वो कॉल करती हैं रोज़ रोज़ ऑथर को और रोज़ रोज़ उनको परेशान करती हैं, ये कह के कि प्लीज़ मेरी एक बार ट्रिकी से बात करा दीजिए या ट्रिकी को मुझे दिखा दीजिए। लेकिन जो डॉक्टर होते हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं, अभी वो अंडर ट्रीटमेंट है, हम उसको अभी किसी से भी नहीं मिलवा सकते।
फिर वो कुछ दिन बाद ये सोचते हैं कि मिसेस पम्फ्री जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, अब वो उनको मिलवा ही देना चाहिए या फिर उनको बता देना चाहिए कि अब ट्रिकी की कंडीशन में पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो वो बता देते हैं उसको। अब जब मिसेस पम्फ्री कोई चीज़ पता चलती है वो तो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हैं, अब वो नेक्स्ट डे से ये सोचती हैं कि अब ट्रिकी की कंडीशन में अगर सुधार है तो उसको एनर्जी की भी बहुत ज़्यादा नीड होगी। तो वो नेक्स्ट डे से उसके लिए मिल्क, एग, ब्रांडी एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एक नॉर्मल इंसान खाता है वो सारी वो डॉग्स के लिए भेजने लगती हैं, वो डॉग के लिए भेजने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑथर होते हैं वो उसको रोज़ बताते हैं कॉल करके कि हाँ ट्रिकी बहुत खुश है, वो आपके भेजे हुए एग्स भी बहुत अच्छे से खाता है, आपकी भेजी हुई ब्रांडी भी पीता है, सब कुछ करता है जैसा जैसा आप बोलते हो वैसे ही। आप जैसा बोलते हो हम वैसे ही ट्रिकी के कपड़े भी चेंज कर देते हैं, हम सब कुछ करते हैं उसके साथ जैसा जैसा आपने हमें बताया था। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो ट्रिकी के साथ कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, जैसे कि सारे डॉग्स रहते हैं वो उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं। यहाँ पर जो ऑथर होते हैं वो मिसेस पम्फ्री को थोड़ा सा पागल बना रहे होते हैं कि हाँ हम सारी चीज़ें डॉग्स को खिला रहे हैं, अच्छी चीज़ है वो तो, लेकिन यहाँ पर जो ऑथर होते हैं वो सारी चीज़ें खुद ही इंजॉय कर रहे होते हैं अपने ऑफिस स्टाफ के साथ। बट ऑथर के ऐसा करने से जो ट्रिकी होता है उसकी कंडीशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है, वो बहुत एक हैप्पी डॉग हो जाता है, जो कि जैसे कि नॉर्मल डॉग्स होते हैं वो बहुत एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा फुर्तीला हो जाता है और बहुत ही अच्छे से वो नॉर्मल डॉग्स की तरह रहने लगता है। अब जो मिसेस पम्फ्री होती हैं वो 15 दिन बाद अपने डॉग को ले जाने के लिए बिल्कुल रेडी होती हैं, वो बहुत खुश होती हैं कि अब वो अपने ट्रिकी को अपने साथ अपने घर लेके जाएंगी। फिर जब वो वहाँ पर पहुँचती हैं एक बहुत बड़ी सी ब्लैक कलर की एक कार होती है जो कि ट्रिकी को लेने के लिए आती है, जिसका गेट ओपन होता है और मिसेस पम्फ्री उसमें अंदर बैठी हुई होती है। अब जो ट्रिकी होता है वो अपनी मालकिन को देखकर इतनी तेज़ भागता है और उनकी गोद में जाकर बैठ जाता है कि वो इतनी खुश हो जाती हैं कि मेरा ट्रिकी इतना ज़्यादा एनर्जेटिक कब से हो गया। फिर जब वो बैठ जाता है फिर वो ये बोलती हैं दिस इज़ एक्चुअली एन अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। अब जो डॉक्टर होते हैं वो मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं, ये एक जोक पार्ट है इस चैप्टर का। वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर तो कोई सर्जरी हुई नहीं, मिसेस पम्फ्री आप बहुत बड़े धोखे में हैं, वो मन में ऐसा सोचते हैं। यहाँ पर ये जो चैप्टर होता है वो एंड हो जाता है और वो जो मिसेस पम्फ्री होती हैं वो उन डॉक्टर का बहुत ज़्यादा अच्छे से शुक्रिया अदा करती है। सो इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि प्यार का मतलब सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ प्रोवाइड करना ही नहीं होता, कभी कभी इंसान को रोकना भी होता है। इंसान हो या डॉग, हम हो या एनिमल्स या पेट्स हो, लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और इन छोटी छोटी स्टोरीज़ की बड़े बड़े लाइफ लेसन्स के साथ मैं अपनी स्टोरी को, अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करती हूँ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून एंड कीप ग्रोइंग एवरीवन।